तो देखो जी, आज वो दिन आ गया, ये इतना बड़ा छोटा सा बलदेव कपूर आया है, तो भाई मेरा कर्जा चुका दे और चला जा। क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम प्लीज बोल दो ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। हाँ बिंदिया चित्रगुप्त जी। अरे कोई ना बचा रहा तेरे को, मैं ही बचाऊंगा, रुक जा। मैं झूठ क्यों बोलूं? बच्चा ने मेरा कर्जा देना है और मेरे को तेरे से कर्जा लेना है। देखो जी, जो 80 लाख रुपए का कर्जा इसके बुजुर्गों ने मेरे बुजुर्गों से लिया था, अब उस पे ब्याज पेनल्टी बढ़ते बढ़ते वो 80 लाख हो गए 1 करोड़ और 10 लाख रुपए। तो भाई पैसा चुका और अपने घर जा। सुन लो भाई सारे, जे अगर मेरा पैसा ना चुकाया तो आज तो तुम घने सारे हो शहर से गांव में, यहां से वापस एक भी शहर में जाएगा नहीं। हाय हाय, क्या बात है भैया जी। क्या बात है चंदू? हाँ जी। भाभी जी चलिए, छोटे बाबू ने आपको बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है, बुलाया है। चलिए भाभी जी। क्या भाभी जी? अरे मामा जी को भाभी जी नहीं समझ में आता हैं? क्या भाभी जी? क्योंकि यही है हमारे होने वाले छोटे बाबू। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। छोटे बाबू जिंदाबाद। अरे छोटे बाबू जिंदाबाद। हाँ छोटे बाबू। जिंदाबाद। पापा उठिए, बबलू पापा उठे ना बबलू पापा। उठिए बबलू पापा। अरे मैंने बड़ा अजीब सा सपना देखा। एक कोई छोटे बाबू हैं, वो कह रहे हैं कि उनका कर्जा मुझे देना है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, और कह रहे थे अगर मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं दूंगा तो वो हमें दिल्ली नहीं जाने देंगे। बबलू पापा होश में आइए, बबलू पापा होश में आइए। बबलू पापा, वो सपना नहीं सच था। हाँ। बबलू पापा क्या कर रही हो? सर बबलू पापा आप क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हम कहाँ तक भाग सकते हैं? बबलू पापा क्या कर रहे हैं आप? भैया 2 मिनट चुप रहो। तुम क्या चाहती हो? उनको पैसे दे दूं? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा उनको, पूरी तरह से मार दिया मुझे। बबलू पापा एक बात पूछें, गलती ना आपकी है। उस दिन काहे किए थे इतनी बड़ी बड़ी बात अपने ताऊजी से जब उनका फोन आया था? जी ताऊ जी हाँ प्रणाम करता हूँ। बस बस माता रानी की कृपा है, सोना ही सोना बरस रहा है चारों तरफ। जी 1 मिनट। अरे बिंदिया, ये सोने के बिस्किट टेबल पे क्यों रखे हैं? कोई खाने की चीज थोड़ी है सोने के बिस्किट। अरे हाँ ताऊ जी, बस वो इतना सोना घर में रखा रहता है ना, पता ही नहीं रहता कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, और बिंदिया भी सोने के बिस्किट टेबल पे रख के भूल जाती है। बिंदिया मुझे माफ कर दो, थोड़ी बहुत फेंकता हूँ, नहीं फेंकूंगा आगे से जिंदगी में, बट फिलहाल तुम्हें दिल्ली पहुंचाना बहुत जरूरी है। बबलू पापा हमारे भैया भाभी? तुम्हारे भैया को भी वापस पहुंचा दूंगा, इंतजाम कर दूंगा। फिलहाल कोई सवाल मत करो, सामान उठाओ और चलो मेरे साथ। चलो बिंदिया। भागने की कोशिश हो रही है सर, है वो हम तो यहाँ धूप सेक रहे थे। हाँ धूप सेक रहे थे। चलो बिंदिया अब अंदर चलते, छाया सेक लेते हैं। बबलू पापा
बबलू पापा, आपने ये बस्ते वहां क्यों फेंक दिए थे? और ये बस्ते फेंक कर अब कहाँ जा रहे थे? हाँ चित्रगुप्त जी, यमराज जी, हम कहीं नहीं जा रहे थे। वो हमारे हम कपड़े सुखाने आए थे धूप में ना। हाँ, कपड़े सुखा रहे थे। अच्छा भाई, बंद बैग में कपड़े सुखा रहे थे हैं? भाई ये तो भागने की कोशिश कर रहा था, मारो इसे। अब एक मिनट भाई साहब, मारना मत। आप पहले ही बहुत मार चुके हो मुझे। चलो बिंदिया, अब हमने धूप खा ली ना, अब हम अंदर चलते। लाइए हमारे बैग दे दीजिए, हमारे बैग सूख गए होंगे। हाँ, बिंदिया चले धूप सेक ली। इन नालायकों की वजह से दिन में तो भाग नहीं सकते, रात में भागना पड़ेगा। बैग लेके आ गए, चलो। भीतर चले। पापा मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। अरे तेरे बाप को भी डर लग रहा है। हमको भी बहुत डर लग रहा है बबलू पापा। हिम्मत रखो, पहुंच जाएंगे। ये केले का छिलका कौन फेंक रहा है? किसने फेंका? कौन है? अरे कौन है? ये केले का छिलका क्यों मार रहे हो? कौन है? चलो। ये केले के छिलके क्यों फेंक रहे हो? अरे ये कोई मजाक करने का वक्त है। कौन है? अबे बोलता क्यों नहीं, कौन है? ये पुतला यहाँ कहाँ से आ गया बिंदिया? अरे भाई कौन हो? हमें क्यों डरा रहे हो? हम हैं हम कौन? तुम्हारे ताऊ। तुमने हमें पहचाना नहीं? हम तुम्हारे ताऊ हैं। ताऊ जी, आप जिंदा कैसे हो गए? तुम्हारे ताऊ जी की आत्मा हूं मैं, और तुम्हें यहाँ से तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा कर्जा ना चुकाओ बेटा भल्लू। देखिए ताऊ जी, मैं आपका पति जाऊं, आप ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हैं मेरे ऊपर? जाने दीजिए प्लीज, हम चले जाते हैं। नहीं, खून ही खून का कर्जा चुकाता है। चलो, हम सब शमशान में मिलकर रहेंगे। देखिए हमें नहीं जाना शमशान। शमशान में तो चलना ही पड़ेगा। देखो हमें नहीं जाना शमशान ताऊ जी। आओ। हमें नहीं जाना। अरे अभी तो यहीं पे कहाँ गए? यही तो थे। बबलू पापा, हम बोले थे आपको भैया को साथ ले लो, आप नहीं सुने। बबलू चल बेटा, चल हैं? भैया, बाबा! अरे यमराज, हमार बिंदिया। अरे आप सब लोग ऐसे काहे देख रहे हैं? हम सच कह रहे हैं, हमने देखा बबलू पापा का ताऊ जी का भूत देखा था। बिंदिया बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। ओ देवी जी, कोई शंका नहीं हुई थी, ऐसा ही हुआ था। हाँ। मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज ऐसे कांपते कांपते डर के बैठने का। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ऊपर 5 केले के छिलके भी फेंके थे। अब किसने फेंका है केले का छिलका? ताऊ कपूर जी की आत्मा ने फेंके होंगे ये केले के छिलके। पीछे से हाथ मत रखा करो। नींद दिला रहा हूँ। ऐसा ही हुआ है सर हमारे साथ भी। किसी ने एकदम से ऐसे करके केले का छिलका हम पे भी मारा।
ताऊजी थे वो। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हमें शंका हो रही है, आप कृपया अपनी कर्म पुस्तिका में जांचिए। जी जी। अरे ये क्या 24 घंटे अपनी किताब निकाल के खड़े हो जाते हो? पुस्तिका में जाती है। बबलू पापा हमें जांचने तो दीजिए। प्रभु, इसके मुताबिक तो बबलू पापा के ताऊजी अभी जिंदा है। हाँ? अरे तुम्हारी ये पुस्तिका जब देखो इसको खोल के खड़े हो जाते हो। महाराज ये उसका पुत्र है, महाराज ये कुत्ता है, महाराज ये बंदर है, ये उसका भाई मर चुका। क्या करते रहते हो ये हैं? इस पुस्तिका के अंदर पूरे जहान का ठेका ले रखा है क्या? पिटारा भरा हुआ है? हाँ बबलू पापा, ये दुनिया जहां का पिटारा ही है। बिंदिया, बिंदिया कहाँ चली गई? बिंदिया, क्या करती हो तुम? एक जगह पे खड़ी नहीं रह सकते क्या? मेरी बात सुनो, मेरी डर के मारे जान निकल रही है, मैं डरने जा रहा हूँ। मेरा मतलब है मैं सोने जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या करोगी? मेरे साथ चलो। अरे बबलू अरे चलो बिंदिया। बबलू के पापा कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? इतना कुछ हो गया और आप पूछ रहे क्यों जा रहे? कोई कसर रह गई अभी? क्यों जा रहे? बिंदिया तुम चल रही हो कि नहीं चल रही हो? ओ भैया जी तुम चल रहे हो? हाँ, ऐसे तो मामा जी किसी से डरते थोड़ी हैं। लेकिन अब ऐसे संगीन मौके पे कोई ऐसी मजाक कर रहा है तो मामा जी नाराज हो जाते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता, बस इसलिए मामा जी यार चलिए चलिए। बिंदिया बहन, आपको तो हम पर भरोसा है ना? भैया वो एक बात पूछें, कैसा सवाल है ये? हमको पूरा भरोसा है आप पर। आप कह रहे हैं तो वो ताऊजी जिंदा होंगे, लेकिन भैया अगर वो जिंदा है तो है कहाँ? बिंदिया बहन उसी का तो पता लगाना है। और ये हम पता लगा के रहेंगे। चित्रगुप्त जी, जी माते। स्वामी कहाँ है? माते वो तो बबलू पापा के ताऊजी की खोज कर रहे हैं। हमें तो बबलू के पापा के बारे में अत्यंत अत्यंत चिंता हो रही है चित्रगुप्त जी। हाँ माते, हमें भी चिंता हो रही है। काश हमारे पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए होते तो हम बबलू पापा को दे देते। चित्रगुप्त जी, माते, माते ये क्या किया आपने? प्रभु यम को ये युक्ति पसंद नहीं आएगी। लेकिन चित्रगुप्त जी इस समय बबलू के पापा के बारे में सोचना ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बबलू के पापा के पास चलते हैं। जी माते चलिए। देखिए सर, मुझे सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रुपए चाहिए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत जल्द लौटा दूंगा आपको। हाँ सिर्फ जी 1 करोड़ 10 लाख। हाँ जी सिर्फ एक। आवाज नहीं आ रही? हेलो बबलू के पापा, बबलू के पापा। क्या है? देखो मैं वैसे ही अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान करने की जरूरत नहीं है। हम आपकी परेशानी दूर करने ही तो आए हैं। हम आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लेकर आए हैं। अच्छा, तुम मेरे लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए लाए हो। देखो मुझे मालूम है कि तुम मुझे खिलौना समझकर मेरे से खेलते रहते हो। मैं दिल्ली जाऊंगा तो मैं एक नया खिलौना ले दूंगा। फिलहाल मेरी जान छोड़ो। बबलू के पापा हम खेल नहीं रहे हैं, आप एक बार इस बस्ते को खोलकर तो देखिए। अरे देखिए ना चित्रगुप्त जी, आप बोलिए, आप पर ज्यादा यकीन करते हैं। बबलू पापा एक बार देखिए तो सही। अच्छा ठीक है। ये नकली तो नहीं है? नहीं बबलू पापा बिल्कुल असली है। मेरे लिए? बबलू के पापा सिर्फ आपके लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए। देखो बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं आज ये भी नहीं पूछूंगा तुमसे कि ये पैसा कहाँ से लाए हो। मैं तुम्हें गलत समझता था। तुम लोग तो साक्षात भगवान का रूप हो। भगवान का रूप नहीं बबलू पापा, हम भगवान ही हैं। चित्रगुप्त जो भी है, आज तुम जितनी फेंका भागी करोगे मैं सब के सब समेट लूंगा। मैं बस छोटे बाबू को जाके ये पैसे दे के आता हूँ। देखा
बबलू के पापा कितने खुश हुए। माते चित्रगुप्त जी, हम अत्यंत प्रसन्न हैं कि बबलू के पापा की समस्या का समाधान हमने कर दिया। स्वामी सुनेंगे तो वो भी अत्यंत प्रसन्न होंगे। क्या हुआ प्रिय? स्वामी, आज हमने बबलू के पापा की समस्या हल कर दी। आपको बबलू के पापा के ताऊजी मिले? नहीं प्रिय, ताऊजी तो नहीं मिले, किंतु आपने बबलू पापा की समस्या का हल कैसे निकाला? प्रभु, माते ने चमत्कार से बबलू पापा को 1 करोड़ 10 लाख रुपए दिलवा दिए। ये आपने उचित नहीं किया प्रिय। लेकिन स्वामी, यदि मनुष्य अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं ढूंढना नहीं सीखेगा तो वो सक्षम कैसे बनेगा? यदि अपने दुखों से दूर भागकर मनुष्य सुखी हो पाता तो ब्रह्मा जी मनुष्यों को दुख देते ही क्यों? प्रभु, अत्यंत उचित बात कही आपने। हमें क्षमा कर दीजिए स्वामी, लेकिन हमसे बबलू के पापा का दुख देखा नहीं गया। प्रिय, बबलू के पापा की समस्या का समाधान हम निकालेंगे, आप निश्चिंत रहिए। किंतु इस वक्त हम चाहते हैं कि वो जो धन बबलू पापा के पास पड़ा है वो गायब हो जाए। तथास्तु। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। ओ कजरा रे तेरे कारे कारे नैना। बंद क्यों कर दिया बावड़े? हैं? छोटे बाबू। अरे कपूर साहब आए, कपूर साहब ताली बजाओ भाई। अरे जोर से बजाओ। बस भाई, कपूर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी जमीन पे। बताओ जी, क्या सेवा करें? ये लीजिए आपके 1 करोड़ 10 लाख रुपए। लीजिए लीजिए। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कल बैंक बंद थे, वरना आपके मुंह पे मारे होते। हैं? मेरा मतलब आपके पाँव पे रख दिए होते। हाँ। वैसे एक बात से कपूर साहब, जितना आप फड़फड़ा रहे हो ना, जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बात का मेरे आगे कोई ना करता इस गांव में, समझे? जवान है, जरा चेक कर रकम पूरी है कि ना है, खोल के देख ले। क्यों, होश उड़ गए ना आपके इतने सारे पैसे देख के? अरे भाई, मेरे घर में पैसों का पेड़ है, जिससे मैं तोड़ के लाता हूँ। भाई चंदू। हाँ जी। भाई ये आदमी ना मुझे घना ही प्यारा लगे है। कितना ईमानदार, कितना स्पष्टवादी, कितना साफ साफ बातों में कह रहा है कि पेड़ से तोड़ के लाया वो। भाई पत्ते तो पेड़ से ही टूटते हैं, पत्ते। पैसे, पत्ते पत्ते भाई सब पैसे देख लीजिए। पत्ते मैंने देखे, पत्ते। आप ध्यान से देखिए। अरे भाई, मैंने ध्यान से देख लिए, ये पैसे ना है, पत्ते हैं। भाई जवान, जरा दर्शन करा सेठ ने अपने पैसों के। किधर गए भाई पैसे? हैं? देख भाई, तुझे खड़ा है ना गोभी जैसा, मेरे से मजाक कर रहा था, हैं? अब इस छोटी फूल गोभी में इतना मसाला भरो, इतना मसाला भरो कि आज के बाद छोटे बाबू ते मजाक करना भूल जाए ये। देवी के इस चमत्कार ने बबलू पापा को किसी नई मुसीबत में ना डाल दिया।